हाय दोस्तों, मैं हूँ अवनीत साहू और आप देख रहे हैं एपिसोड एक्सपोज, वो जगह जहाँ कहानियों के पीछे छिपे राज, सस्पेंस और सनसनीखेज खुलासे आपको स्क्रीन से चिपका देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वेब सीरीज की जो जितनी साइलेंट है उतनी ही खतरनाक भी। जहाँ एक लड़की को नजर आती है रेड लाइंस जो ना कोई सीसीटीवी दिखा सकता है, ना कोई पॉलिटिशियन छुपा सकता है। तो चलिए बैठ जाइए, चाय समोसा ले आइए और तैयार हो जाइए इस ब्लडी रेड कनेक्शन की स्टोरी में डूबने के लिए। स्टोरी की शुरुआत में हम मिलते हैं यूनोप से, जो कई सालों से खुद को दुनिया से काटकर एक अपार्टमेंट में बंद कर चुकी है। क्योंकि बचपन से ही यूनोप के पास रेड लाइंस को देखने की एक अजीबोगरीब एबिलिटी है। जब यूनोप छोटी थी तो उसे कभी समझ नहीं आया कि ये रेड लाइंस होती क्या है, जो वो अपने पेरेंट्स के सिर पर भी देखती थी। वो उन्हें हटाने की कोशिश करती लेकिन कुछ बदलता नहीं था। वो किसी को बता भी नहीं पाती कि वो नॉर्मल नहीं है। इसलिए वो अपनी पेंटिंग्स में वो सब दिखाने लगती है जो वो देख रही होती है। बचपन में जिसने ड्राइंग बनाकर मम्मी पापा के राज खोल दिए हों, सोचो उसका टीनेज कैसा होगा। एक दिन उसकी मम्मी वो पेंटिंग देख लेती है जिसमें उसके डैड के सिर पर बहुत सारी रेड लाइंस होती हैं। उन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे यूनो बड़ी होती है उसे समझ आता है कि ये लाइंस सोशल अफेयर्स की निशानी है। जैसे ही मम्मी को सच्चाई समझ आती है वो अपने पति का मर्डर कर देती है। कसम से, आज तक इतना डार्क रिवेंज मैंने सास बहू सीरियल में भी नहीं देखा। यूनोप जब अपने डैड का खून अपनी मम्मी के हाथों में देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी ये एबिलिटी खतरनाक है। वो खुद को सबसे अलग कर लेती है। डिप्रेशन में डूबी यूनोप कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बच जाती है। उसे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि ये रेड लाइंस क्या हैं, सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई देती हैं। एक दिन उसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक नई लेडी आती है, जो यूनोप से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन यूनोप उसके सिर पर कई रेड लाइंस देखकर डर जाती है। वो लेडी फल लेकर उसके घर आती है, लेकिन यूनोप दरवाजा नहीं खोलती। अबे फल लेके आए हो तो सीधे स्वर्ग की टिकट क्यों दे रहे हो? उसके जाने के बाद यूनोप वो फल खाती है जो उसे बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि उसने सालों से सिर्फ कैन फूड खाया होता है। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है सना की, जो एक स्कूल स्टूडेंट है और लंबे समय से बुली हो रही है। उसकी क्लासमेट योंग, जो एकदम विलन टाइप लड़की है, उसे पैसे लाने को कहती है। सना जब पैसे नहीं लाती तो योंग उसे पीट देती है। टॉक्सिक दोस्ती से बेहतर तो अकेलापन है यार। अब एंट्री होती है जेन्युक की, जो सना का अंकल और एक डिटेक्टिव है। एक दिन उसे एक यंग लड़की का मर्डर केस मिलता है और मामला बहुत ही अजीब होता है। विक्टिम के घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक होता है, कोई स्ट्रगल का सीन नहीं, लेकिन वहां बार बार एक ही फूड के पैकेट्स मिलते हैं। डिलीवरी बॉय की मौजूदगी पर शक जाता है। उसी वक्त यूरोप न्यूज में वही केस देख रही होती है। तभी उसकी नजर स्क्रीन के पीछे से गुजरते एक डिलीवरी बॉय पर जाती है, जिसके सिर पर सिर्फ एक रेड लाइन होती है। और यहाँ कहानी मोड़ लेती है। ऐसा लगने लगता है जैसे नेटफ्लिक्स और शर्लॉक होल्म्स का बच्चा पैदा हो गया हो। पहली बार ऐसा लड़का देखती है जिसके सिर पर सिर्फ एक लाइन है, और उसे शक होता है कि यही मर्डरर है। लेकिन जब वो नोटिस करती है कि वो उसी लेडी के अपार्टमेंट में जा रहा है तो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सिर पर दूसरी लाइन भी आ जाती है, क्योंकि अब उसका भी अफेयर उस लेडी से शुरू हो चुका है। आगे जेन्युक और डोंग इस केस की तह तक जाते हैं और वो पाते हैं कि लेडी का एक्स बॉयफ्रेंड वहीं पास में रहता है। वो जब उसके घर पहुंचते हैं तो वो बंदा पूरी तरह से रेड लाइन से घिरे कमरे में बैठा होता है। डोंग पर हमला होता है और तभी यूनोप, जो सब विंडो से देख रही होती है, वो समझ जाती है कि खतरा असली है। अब तक चुप रहने वाली यूनोप आज पहली बार हीरोइन बनती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यूनोप भी स्टैब हो जाती है।
और फिर उस लेडी को बचाने की कोशिश में दोबारा उठती है और फिर एक बार स्टैप करती है उस साइको को। जेन्युक भी मौके पर पहुंचता है और गोली मार देता है। मरते मरते वो लड़का कहता है, अब ये रेड लाइन मुझे नजर नहीं आएंगी। क्या बंदे की मौत भी पोएटिक थी? मतलब विलन भी फिल्मी निकला। अब यूनोप के लिए ये नया सवाल बन जाता है, क्या वो लड़का भी उसकी तरह लाइनें देख सकता था, या फिर वो चश्मे की वजह से देख रहा था? यही सवाल उसे खींचकर ले जाता है उस सच्चाई की तरफ जहां उसे एक मैसेज आता है, जो दुनिया तुम देख रही हो मैं भी देख सकता हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी एस लाइन की कहानी का पहला पार्ट। और क्या धमाकेदार एंडिंग थी ना। अब ये सोचिए, अगर चश्मा ही वो ट्रिगर है जिससे ये रेड लाइंस दिखती हैं, तो कहीं और भी लोग होंगे जो ये सब देख सकते होंगे। क्या यूनोप अकेली नहीं है? क्या रेड लाइन सिर्फ रिश्तों की कहानी है या कुछ बड़ा कनेक्शन है? इन सब सवालों का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो एक रेड सा लाइक ठोक दो। कमेंट में बताओ कौन सा ट्विस्ट सबसे शॉकिंग था, और एपिसोड एक्सपोज को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ हर कहानी का सच एक एक्सपोज से ही शुरू होता है।